नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान करने आ गया, ताकि आप भी स्वस्थ रहे और हम भी करें तो हम भी स्वस्थ रहें। अक्सर क्या होता है, बच्चों को बहुत जगह गांव में या बच्चों के स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं हम लोग। बच्चे क्या चाहते हैं, वो सिर्फ रोकर अपना जो है उसी रोनेपन से ही हम लोग जो है समझ पाते हैं कि बच्चा में दिक्कत हो रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है और वो रोग ग्रसित हो गए हैं। तभी जो है हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसका इलाज जो है करते हैं। तो बच्चों का भी हम लोग किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में विकास प्रक्रिया फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल स्तर पर एक साथ चला करती है। अगर इस उम्र में बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान न रखा जाए तो बच्चों की विकास प्रक्रिया पर बात का विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करना है। तो सबसे पहले बैठ जाते हैं हम लोग। बच्चों के उम्र में बच्चों को उचित खान पान के अलावा उचित व्यायाम की जरूरत भी पड़ा करती है। ऐसे में बच्चों के माता पिता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अच्छा आदतें उसके बचपन में ही डालें, ताकि बच्चा बड़े होकर भी योगाभ्यास करे और अपने आप को तंदुरुस्त रखे। बाल्यावस्था में बच्चे अक्सर क्या नटखट हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको और मौज मस्ती का आलम उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के विकास की प्रक्रिया होती है। इसलिए बच्चों का इस उम्र में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखें। आप पाएंगे कि आपका बच्चा जल्दी थक जाता है, कभी कभी बच्चा तुनक मिजाज हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे का हाजमा ठीक रहता है, क्योंकि बचपन में जो है शरीर सबका जो है लीवर अच्छा रहता है। बच्चा दिवा स्वप्न देखने लगता है, बच्चा जल्दी ही तैस में आने लगता है। तो बच्चों में होता है एनीमिया रोग भी हो जाता है कभी कभी। एनीमिया रोग से ग्रसित बच्चा जरा सा काम करने पर ही थक जाया करता है। तो बच्चों को किस तरह के आसान प्राणायाम करना है। सबसे पहला उन बच्चों को सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं, और छोटा छोटा आसन, जैसे कि आप उनको वज्रासन में बैठाएंगे। वज्रासन में जो हम अभी जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, इस स्थिति में उन्हें बैठना है। और धीरे धीरे कभी कभी बच्चों में मोटापा भी आ जाता है, तो सूर्य नमस्कार अगर करते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर थोड़ा वस्त्रों को हम ठीक कर ले। कभी कभी बच्चा एक एक चीज जो है कुछ कुछ मान बीच के खाता है, तो बच्चे को हर चीज खान पान होना चाहिए, हर चीज खिलाना पिलाना चाहिए, ताकि वो सही शरीर भी सही रहे। तो आइए सबसे पहला उनको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो हर दिन इस अभ्यास को करेंगे। और थोड़ा सा आप वज्रासन में बैठाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा
आप उन्हें प्राणायाम का आदत दिलाएं। प्राणायाम करने से क्या होता है, मन मस्तिष्क में उनका विकास जो है आराम से मन मस्तिष्क प्रफुल्लित उज्जवलित रहता है। और निरंतर पद्मासन में बैठाएं, कम से कम पद्मासन में भी बैठाएंगे और इसी अवस्था में लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। इसी में जैसे कि 3 बार ओमकार भी करवाएंगे उन लोगों को, तो संस्कार भी बना हुआ रहता है। संस्कार से ही हमारा संस्कृति का रक्षा किया जाता है। और ओ ओ ओ तो हर दिन उसके बाद कपालभाति थोड़ा सा करवा लेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट कपालभाति कराएंगे, ज्यादा नहीं। या अनुलोम विलोम थोड़ा करा देंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास। उसके बाद आप आइए भ्रामरी का अभ्यास करवाएंगे। इन अभ्यासों को करने से बच्चों में मानसिक विकास होता है और अंदरूनी शक्ति भी मिलता है। बच्चों को हर तरह के अनाज खाने की आदत डालनी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि बच्चा का घर का बना खाना खाए, हरी सब्जी खाएं और पूरे दिन में कम से कम 1 फल का अवश्य ग्रहण करें। अगर बच्चे का वजन कम है तो इसका मतलब है कतई नहीं है कि आप उसे शुगर युक्त खाद्य पदार्थ खाने व पेय पदार्थों में पीने में दें। अपने बच्चों में नियमित रूप से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने की आदत डालें। समय पर खाना न खाने से बच्चे विकास प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। बच्चों का ब्रेकफास्ट संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। बच्चे को पौष्टिक व स्वास्थ्यकर खाना ही टिफिन बॉक्स में रखकर स्कूल भेजना अति आवश्यक है। तो इन्हीं सभी अभ्यासों से और इन्हीं सभी नियमों का पालन करें तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा, संतुलित जीवन को जिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।